हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का डीपीपी 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर 5 से लेकर लेक्चर 9 तक। तो जो टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है उसे जरा एक बार देख लेते हैं। वही बच्चों, सोलिनॉइड, टोरॉइड, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और लेक्चर 9 में हमने पढ़ा है हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सारे टॉपिक पर ये डीपीपी बेस्ड है, और ये सारी जो भी डीपीपीस मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ वो डीपीपी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स लिंक्स के वेबसाइट से। ठीक है, देखो LINX है ना, बहुत सारे बच्चों से गलती होता है इसको लिखने में, तो उसका जो वेबसाइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो शुरुआती क्वेश्चन आपको पता है, जो लेक्चर में होमवर्क देता हूँ वो रहता है कि दिस क्वेश्चन वाज देखो गिवन एज होमवर्क की लेक्चर 8 में दिया था हमने। क्या है? फाइंड टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पूरा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है किधर? इनटू द पेज, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और मास m v वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया गया वर्टिकल से थीटा एंगल पर। बोलता है क्या, कितना टाइम तक ये चार्ज पार्टिकल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रहेगा, वो टाइम निकालो। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है तो 4 तरीके से एंटर कर सकता है, या तो पैरेलल हो, या तो एंटी पैरेलल हो, या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड का, या किसी भी एंगल पर, एट एनी एंगल थीटा। तो ये कैसे एंटर कर रहा है? तो बोलते हैं v वेलोसिटी ऐसे है, तो लेट ये हो गया डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया? वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी है कहाँ? बोर्ड पर यानी कि कॉपी पर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अब ये है कॉपी पर और वो है मैग्नेटिक फील्ड इन साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पता चल गया। जैसा ही वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, अच्छा जब वो गोल गोल घूमता है, स्पीड डू नॉट चेंज, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करके गोल गोल घुमाता है। एकदम कंफर्म, स्पीड तो नहीं चेंज करेगा। किधर लगेगा फोर्स? तो देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू क्या होता है? V क्रॉस B। लेकिन पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे लिखेंगे, मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो हम यहाँ लगा दिए माइनस साइन। तो V क्रॉस B करो, क्रॉस प्रोडक्ट। जिधर V क्रॉस B आएगा ना, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन लगेगा? फोर्स ड्यू टू नेगेटिव साइन। हम लोग करके देखते हैं। V किधर है? V की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमा दो। V किधर है? तो V है बोर्ड पर, तो हाथ कैसे रखते बच्चों? A क्रॉस B। ठीक, देखो कैसे, V है बोर्ड पर तो ये है V। हाथ एकदम ये वाला थंब जो है परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट करे तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। ठीक, ये है V। तो ये लाइन जो मेरा हाथ वाला है ना, ये V का लाइन है। V मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो V क्रॉस B। जैसे ही अंदर करेंगे देखो थंब आ रहा है, तो थंब किधर आ रहा है? ये वाला जो लाइन है V, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है क्या? फोर्स का डायरेक्शन, यानी फोर्स होना चाहिए किधर? इधर। लेकिन कब? जब पॉजिटिव चार्ज होता तो जिधर V क्रॉस B उधर ही फोर्स, V क्रॉस B आया इधर, यही फोर्स। लेकिन ड्यू टू नेगेटिव साइन ऑफ द चार्ज क्या होगा? इस साइड ना होकर के ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या लग जाएगा? फोर्स। समझ में आ गया बढ़िया से ना? बस इसमें यही कॉन्सेप्ट एक था। तो फोर्स इधर ना लग करके इधर लगेगा। और क्या सीखें? जब भी हम फोर्स बनाते हैं जहां पर खत्म हो, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बन जाता है बच्चों? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया है ना, यानी कि वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगा, तो भाई जाएगा चार्ज किधर? इन दोनों के रिजल्टेंट बीच में कहीं, तो ये बीच में इधर जाने लगेगा, और ऐसे जाते जाते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो ये उतना ही वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? फेंका जाएगा। यानी कि स्पीड चेंज नहीं होगा, V था V ही रहेगा। ठीक है, देखो ये पूरा क्या है? सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है यहाँ तक। तो भाई इसको भी अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें तो देखो ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। ये सर्कल है, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस से, मतलब है ना बाउंड्री से सेंटर तक ज्वाइन करोगे, दैट बिकम्स रेडियस। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन किए रेडियस, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किए तो ये भी क्या है? रेडियस। ठीक है, तो इसको इधर ही बना देते हैं, दिस इज ऑल्सो रेडियस। करना क्या है? तो बोले यहाँ से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आया चल रहा है, सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? तो हम लोग ये वाला देखेंगे। देखो चलते यहीं तक आया, उसके बाद खत्म। तो जो एंगल बना रहा है लेट इट बी अल्फा। कैसे निकाले? रिजॉल्व करते हैं। यहाँ थीटा देके रखा है, ये है वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में कैसा होता है? परपेंडिकुलर। अभी हमने देखा था V क्रॉस B जो किए थे ना, परपेंडिकुलर था। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर। ये लाइन उसमें से एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? थीटा।
अब एक ट्रायंगल आ जाओ, ये C है, इस पॉइंट को ले लेते हैं M और इस पॉइंट को ले लेते हैं N। तो MNC ट्रायंगल के अंदर ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, टू साइड्स इक्वल। तो भैया रेडियस के सामने वाला एंगल है थीटा, तो फिर से रेडियस के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। यानी कि इन ट्रायंगल MNC हम देखें तो ये प्लस ये जोड़ करके 180 डिग्री। हमको सिर्फ एंगल निकालना, कितना सबटेंड करेगा एट द सेंटर। तो ये हो जाएगा देखो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई। तो अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई। ये हेंस अल्फा इक्वल टू आ गया पाई माइनस कितना, 2 थीटा। दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। बना लीजिए डायग्राम, हो गया ठीक। अच्छा, हमको पता है कि एंगल जितना एट सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, और इधर क्या होता है बच्चों, टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन। तो पता है कि अगर गोल गोल पूरा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना चालू किया, पूरा एक कंप्लीट साइकिल अगर रहा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, सोचो जरा बच्चों, सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो बोले कि 360 डिग्री मतलब कितना, 2 पाई। तो टाइम कितना लेता है, तो बोले यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमने में जो टाइम लेगा, 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, है ना। या और टाइम पीरियड हम जानते हैं T इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई m बटे क्यूबी। हालांकि लेक्चर में डायरेक्ट हम निकाल के रख चुके हैं आप लोग के लिए फॉर्मूला, लेकिन फिर भी यहाँ है तो एक बार जरा देख लेते हैं। एंगल एट द सेंटर, अगर बोलेंगे टोटल एंगल बनाएगा ना 2 पाई एट द सेंटर, तो टोटल टाइम लेगा कैपिटल T। 5 कलम पूरा, तो पूरा दाम, 1 कलम का कितना होगा, तो 1 का कितना हो जाएगा, T बटे 2 पाई। और T कितना होता है, देखो जरा, T होता है 2 पाई m बटे क्यूबी। नीचे कितना है, 2 पाई। यहाँ देखोगे 2 पाई चला गया, आंसर इधर आ रहा है कितना, m बटे क्यूबी। 1 डिग्री बना रही है, 1 रेडियन है, तो ऐसा। अब कुछ भी एंगल बनाएगा तो कुछ भी टाइम लेगा। मेरे पास एंगल कुछ भी कितना बनाया है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, तो टाइम कितना होगा, लेट इट बी टी। तो बोलेंगे कि अच्छा कुछ भी एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, तो बोले T बटे 2 पाई इंटू इतना, ये आया है m बटे क्यूबी, यानी कि m बटे क्यूबी इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा। आंसर क्या आएगा, देखो T, एनी एंगल तो एनी टाइम, टोटल एंगल तो टोटल टाइम। एकदम ठीक है। तो T बराबर m बटे क्यूबी इंटू अल्फा मेरा कितना आया है, पाई माइनस 2 थीटा। हेंस दिस इज द टाइम फॉर विच द चार्ज पार्टिकल विल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड। पाई m बटे क्यूबी पाई माइनस 2 थीटा, m बटे क्यूबी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया ना, m बटे क्यूबी पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए करंट I। एक लॉन्ग सोलिनॉइड हमारे पास दे के रखा है। लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब कैसा हो गया, इनफाइनाइट सोलिनॉइड। कैसा हो गया, इनफाइनाइट सोलिनॉइड, लॉन्ग है। क्या देकर का, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो उसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, छोटा n से। ये देखे कितना रखा है, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कैरीज अ करंट I। तो यहाँ पर करंट कितना कैरी कर रहा है, ये I इक्वल टू कितना है, I। बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर इज इतना, मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। तो मान लो कि ना ये पहला सोलिनॉइड के बारे में बोल रहा है, तो 111 ले लेते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, अच्छा एक ही सोलिनॉइड की और है, अनदर लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक है, यानी कि 11 हम लोग इसका नामकरण कर सकते थे। ये मान लो कि N1 है, ये I1 है। कितना है, 6.28 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए देखो जो है ना लेक्चर के अंदर बच्चों ये बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई जरूरी नहीं कि टेस्ला ही यूनिट होता है। भाई ये क्या है, वेबर क्या होता है, फ्लक्स। आइए क्या है, एरिया। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। तो प्रूफ करके भी दिखाएं तो समझ में आना चाहिए कि भाई टेस्ला ने लिखा हुआ है, कुछ और लिखा, तो क्यों लिखा, इसीलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के भी 4-5 नाम होते हैं। तो ये हो गया इतना। बोलता है कि अनदर लॉन्ग सोलिनॉइड, दूसरा सोलिनॉइड हमारे पास है, हैज़ 100 टर्न्स। तो भैया N2 जो है ना, ये है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड इट कैरीज ए करंट। तो I2 देखो कितना दे के रखा है, I बटे 3। बोलता है क्या, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर विल बी क्या, कितना होगा, B2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू हम लोग जानते होता है म्यू नॉट NI। तो B1 दे के रखा है B2, तो रेशियो निकाल देते हैं, B2 हमको चाहिए तो B2 बटे B1, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, B2 डिवाइडेड बाई B1,
ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, तो ये N2I2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N1I1। म्यू नॉट चला जाएगा N2 बटे N1। N2 कितना है 100 और ये कितना है देखो 200। देखो पर सेंटीमीटर है तो ये भी पर सेंटीमीटर है। रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर एक ही का कैलकुलेट करना होता तब जो है ना इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते, क्योंकि ये SI यूनिट है, ठीक है। लेकिन रेशियो में है तो भैया कट जाएगा, पर सेंटीमीटर। तो N2 बटे N1 100 बटे 200। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि भाई 100 बटे 200 आ रहा है, और एक है I2 बटे I1। I2 है I बटे 3 और ये है I, तो ये हो जाएगा कितना I बटे 3 और ये है I, ठीक है। तो ये देखो I चला गया, 1 2 चला गया, तो यहाँ 1 बटे 2 और ये हो जाएगा कितना 1 बटे 3। तो B2 डिवाइडेड बाई B1 इक्वल टू 1 बटे 6 है ना, 1 बटे 6। हैंस B2 बराबर हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई कर दो तो B1 बटे 6। B1 बटे कितना हो जाएगा 6। व्हाट इज B1? 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 6.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या है 6। तो 6 का 6 देख लो जरा, 6 का 6 0, 6 दूनी 12, ठीक है। जो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 1.04 समथिंग कुछ आएगा ना। 6 का 6 0 4, तो 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, देखना जरा 1.04, तो ये देखो 1.05 है, चलेगा 10 टू द पावर माइनस 2, तो देखो -2 -3 -4 -5, मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक। आगे और डेसिमल निकालेंगे तो ठीक है, कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो रफली जो है 1.04 आ रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 1.05 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलेगा बढ़िया से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे कैलकुलेशंस ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या है? प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो B इक्वल टू कांस्टेंट दे के रखा है। बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, ठीक है। तो T बराबर होता क्या टाइम पीरियड, 2πm डिवाइडेड बाई QB। तो हम इसी में देखते हैं कि भाई 2 तो कांस्टेंट होगा, जब रेशियो में लिखेंगे, फाइंड द रेशियो बोला है, तो 2πm बटे QB, 2πm, तो भाई जो चीज़ सेम होता है वो तो कट जाता है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास सबका अलग अलग होता है, चार्ज सबका अलग अलग होता है, B कांस्टेंट है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे टाइम पीरियड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, M बटे Q के बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा, कैसे डिनोट करते हैं, 1 1, ड्यूट्रॉन 1 2, ये कितना होता है 2 4, ये कैसा है 1 प्लस होता है, ड्यूट्रॉन पर भी 1 प्लस होता है, लेकिन ये कैसा होता है 2 प्लस होता है। जिन भी बच्चे को अगर दिक्कत लगे ना, कृपया करके लेक्चर देखिएगा, मैंने 15 मिनट कम से कम जो है ना पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया, समझ लो कि आयंस के बारे में, कैसे आयंस बनता है, कैसे मास लिखते हैं, कैसे चार्ज लिखते हैं, पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो M बटे Q बेसिकली हमको निकालना है, यानी कि टाइम पीरियड TD इज टू T अल्फा टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये M बटे Q, M बटे Q। लेकिन ये क्या है भाई, प्रोटॉन, ये है ड्यूट्रॉन, ये है अल्फा। लिखो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो ऊपर देख करके, तो मास ऑफ प्रोटॉन 1, तो ये भैया 1 टाइम्स MP। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस है, तो यानी कि प्लस E, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैग्नीट्यूड लिखो, E है, ठीक है। मास कितना है ऊपर देख लो, तो 2 टाइम्स MP। चार्ज कितना है, 1 प्लस होता है, तो यानी कि E डॉट नहीं, क्या है रेशियो, इस टू मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स MP भागा चार्ज कितना है 2 टाइम्स क्या है E, सब उलट पुलट क्यों लिखा रहा है आज, MP E। मैं तो चाय पी करके भी आया हूँ ताकत लेकर के। 1:2 जा कितना हो जाएगा 4, है ना। देखो 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 1:2:2, 1:2:2, ठीक है, हो गया। सेकंड ऑप्शन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधा सीधे लिखते जाओ। थोड़ा देर पहले जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना खाना खाने के बाद आया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, थोड़ा सा होता है ना कि आलस लगने लगता है, फिर थोड़ा देर बंद किया, बोला कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, जरा चाय पी करके आते हैं। चाय पिया, फिर एनर्जी आया, बोले हाँ अब रिकॉर्ड करते हैं ना, ऐसे लग रहा था हाँ सब चल रहा है ठीक ठाक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स
having same kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion। कहना क्या चाह रहा है, टू चार्ज पार्टिकल्स है, तो भैया एक है Q1 एक है Q2, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी किसका काइनेटिक एनर्जी K है मान लो, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी कितना है K, सेम काइनेटिक एनर्जी, आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि भैया B भी क्या है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो भैया परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं, जैसे परपेंडिकुलर हुआ भी परपेंडिकुलर अगर हो गया ना तो हमको पता है मोशन कैसा हो जाएगा सर्कुलर, कैसा हो जाएगा सर्कुलर। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ इज 6:5, 6:5 यानी कि R1 बटे R2 दे के रखा है कितना 6/5 एंड देयर मासेस रेशियो इज 9:4, यानी कि मासेस रेशियो M1 बटे M2 जो है चार्ज का कितना है 9/4, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस विल बी क्या, तो बोलता है क्या Q1 बटे Q2 होगा क्या, 10-20 को तो रेशियो ही दे दिया है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस काइनेटिक एनर्जी, हमसे चार्ज पूछा है, कोई बात नहीं, डाटा लिख लिए, तो हम लिखेंगे क्या, हम बोले भैया रेडियस का बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े, काइनेटिक एनर्जी वाला चाहिए, तो ये हो जाएगा √2mk डिवाइडेड बाई QB आ जाओ, सिंस k कांस्टेंट है, k क्या है भैया काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या है ये k, ऐसा कोई कांस्टेंट जैसा नहीं लगना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी है ये, यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, 2 भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है भाई, चार्ज अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला है यूनिफॉर्म है, तो ये भी कांस्टेंट है, सिंस 2 काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो क्या, और ऊपर में सिर्फ एक √m बचेगा, नीचे क्या बचेगा चार्ज, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, इसका मतलब अगर R1 बटे R2 करेंगे तो 1 करेंगे तो ये 1 फिर नीचे 2 तो 2, तो हमें सॉल्व करना है, रेडियस दे के रखा है, हमसे चार्ज पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस दे के रखा है, हमसे चार्ज पूछा है, तो बोला चार्ज पूछा था, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट R = √m बटे Q, यानी कि हमसे चार्ज पूछा है, तो भैया चार्ज पहले साइड कर लीजिए, इधर आ जाओ, √m यहाँ और R आ गया यहाँ, R आ गया यहाँ, तो होगा क्या, तो बोलेंगे कि देखो Q1 बटे Q2 जो पूछा है ये हो क्या जाएगा, तो बोले भैया Q1 तो ऊपर में लिखाएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूं, क्या लिखूं मैं, Q1 बटे Q2 1 लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा देखो M1 बटे R1 भागा, नीचे क्या आ जाएगा √M2 बटे R2, √M1 बटे R1 1 है तो 1, नीचे 2 है तो 2, अब ये जो सबसे नीचे R2 किधर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो सेटिंग वेटिंग कर ले, तो भाई सबसे नीचे जो R2 किधर जाएगा ऊपर, तो ये जो है ये ऐसे लिखा है √M1 बटे R1 हो गया इनटू सबसे जो नीचे सबसे ऊपर मतलब R2 गया ऊपर, √M2 लिखा ही जाएगा ऐसे है, यानी और मैं सेटिंग वेटिंग करूँ क्या, √M1 बटे √M2 तो बोलते थे भैया पूरे में रूट लगा दो तो M1 बटे M2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, √M1 √M2 है तो भैया पूरे में रूट लगा के थे M1 बटे M2 इंटू उधर हो जाएगा R2 बटे क्या है R1, बस वैल्यू देखो कि क्या दे के रखा है, रख देते M1 बटे M2 कितना है 9/4, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9/4 इंटू R2 बटे R1, देखो R1 बटे R2 है 6/5, हमको जरूरत पड़ा है R2 बटे R1, तो क्या करेंगे पलट देंगे 5/6, तो यहाँ रखेंगे क्या 5/6, कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 9 का बाहर क्या था 3, ये हो जाएगा 2 5/6, ठीक है, तो 3 दूनी 6 5 और डिवाइडेड बाई 2 दूनी कितना आ रहा है 4, हेंस जो चार्जेस का रेशियो होगा वो हो जाएगा 5/4, 5/4, ये हो गया बच्चों। अच्छा से थोड़ा सा मतलब ये करना है कि ना कौन 1 है कौन 2 है कौन ऊपर कौन नीचे, बढ़िया से 5/4 कहाँ गया 5/4 भाई है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों देखो चार्ज के रूप में हमारे पास क्या दे के रखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विथ एनर्जी 0.1
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या है? दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी उसके पास है। कितना? 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है ना, ये इसका जो फुल फॉर्म है ये है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया मैं बता दूंगा अभी। देखो क्या बोलता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी इतना मूव्स एट राइट एंगल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इतना, यानी किधर मूव करता है ये इलेक्ट्रॉन? राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मान लो वेलोसिटी अगर इधर है राइट एंगल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड समझो किधर होगा? अंदर की ओर। दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे ही वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमना चालू कर देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे के रखा है? वो है 1 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी क्या? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, देखो टाइम बराबर होता है कितना? 2πm/QB। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? इसको पलट दो तो 1/t हो गया। पलटते अगर है तो ये आ रहा QB डिवाइडेड बाई 2πm। देखो चार्ज हमें चाहिए, चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2π, तो ठीक है। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह, बहुत अच्छी बात है, सब पैरामीटर्स निकल गया। इस काइनेटिक एनर्जी का जरूरत ही नहीं है, नो नीड। दे के रखा है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये क्या है? नो नीड इन दिस क्वेश्चन। जरूरत ही नहीं हमें, नो नीड इन दिस क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, जैसे कि 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के रखा है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना क्या होता है? तो थोड़ा सा देखो, हम हालांकि वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मेरे पास चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन अगर हो, तो देखो क्या हो जाएगा? वर्क डन हो गया क्या? EV। और यही वर्क डन हो गया क्या? एनर्जी। यानी एक चीज़ समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है लिखा हुआ ना, वो क्या होता है? एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। हेंस तो यही काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा कितना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जूल में ना, तो डायरेक्ट अभी फिलहाल अभी दिमाग में बच्चों बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पर पूरा डिटेल में हम लोग इसका पढ़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बोले ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा करके छाप दो, कितना? 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा क्या? जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, क्या ये एनर्जी, इसका जूल में क्या होगा? तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का उठा के चार्ज लिख दो बस। तो अगर मान लो मुझे जरूरत पड़ता तो मैं क्या लिखता? 0.1 किलो मतलब 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19, ये क्या हो जाएगा? पूरा जूल। तो ये है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में ना थोड़ा सा मैंने बताया। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़े होंगे कमेंट सेक्शन बताना कि अगर कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोग। कैसे मॉडर्न फिजिक्स में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे ये आया, प्रूफ वगैरह सब कुछ। जरूरत पड़ेगा जब भी तो अभी यूज़ कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा करके छाप दो। तो हमें अभी जरूरत है ही नहीं, QB/2πm हमको निकालना है, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हो गया QB डिवाइडेड बाई 2πm। चार्ज क्या है? तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻ कितना है? -4। 1 × 10⁻⁴, यानी वही हो गया 2 × पाई मेरे लिए कितना हो गया? 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 क्या? kg। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब जैसी कैलकुलेशन हो ना, ऑप्शन पे चलते हैं जरा। क्या है भाई? 1.6, 5.6, 2.8, 1.8। अच्छा, अलग अलग है सब, 2, 5 ऐसे, लेकिन 1.6, 1.8 में थोड़ा सा नज़दीकी है। 2.8 का मतलब क्या होता है? 3। अच्छा, 5.6 मतलब 5.5, 5.6, 6 के आसपास। तो ऐसा डिजिट अगर आए तो देखेंगे 10⁵, 10⁶। ऑप्शन नज़र में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन उस पर डिपेंड करता है। क्या देखो जरा, ये 16 है, यहाँ है 2, ये देखो 16 का टेबल पढ़ो, 16 दूना 32, यानी कि 3.14 को राउंड करके हम 3.2 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3.2। तो देखो मैं कैसे गुना कर रहा हूँ, सीखो। 2 × 3 मैं क्या लिख दूंगा इसको? 2 राउंड ऑफ करके, और 9.1 को मैं क्या लिखूंगा? 9 ही लिखूंगा। 10 तो लिखने का जरूरत भी नहीं। देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कैसे हमको मतलब कैलकुलेट करना और ऑप्शन टिक करना वो सीखना। तो ये क्या हो गया? 1 डेसिमल ये गया, तो 16 दूना 32। तो भाई नीचे क्या आ रहा है? देखो 9
और ये है 4, तो 9 चौक कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ऊपर 100 भागा क्या है 36। हमेशा जैसे कि मान लो कभी 1/7 आता है तो पता है कि 0 पॉइंट होगा, लेकिन डेसिमल में ना अच्छा नहीं लगता साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि हमेशा ऑप्शन साइंटिफिक नोटेशन में ही रहता है। तो भाई क्या करें, अपने से 10 तो अपने से नीचे भी 10 कर दो, ताकि पता है कि 7 का 7 तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ आने जा रहा है। ठीक, यहाँ 2 डिजिट है 36, तो ऊपर बड़ा रख दो 100। ठीक, अब काट करके देखो तो 36 दूनी 72, 36 दिया कितना होता है 108, यानी कि ये आने वाला भैया 2 पॉइंट समथिंग कुछ, 2 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है क्या, 2 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है बच्चों, ये आंसर हो गया। देखिए मैंने इसको कैलकुलेट भी नहीं किया, देखा भी नहीं, कोई गुना भाग भी नहीं किए, राउंड ऑफ कर करके कैसे आंसर निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ऑप्शन को अप्रोच करना है। ऐसे भी देख सकते हो 36 दिया 108 होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, भैया 108 है नहीं, उससे थोड़ा कम है, तो 3 बार हम काट रहे थे ना, तो 3 से थोड़ा कम कर दो, 3 से कम क्या होगा 2.9, 2.8, 2.7, तो जो दिख रहा भैया तो 2.8, यानी कि हो गया मेरा 2.8। उधर तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं करूँगा सॉल्व। क्या है देखो जरा, यहाँ 10 टू द पावर -19, ये है -4, ये सब तो हो गया, ये ऊपर चला जाएगा +31, तो कितना आ रहा है 19 4, ये हो जाएगा -23 है ना, प्लस कितना 31, ये आ जाएगा कितना 8 3 11, यानी कि 8 वो भी प्लस 31 में से 23 चला जाएगा, +8 उधर आ रहा है। तो ये जो है पूरा सॉल्व होकर के कितना आ रहा है 10 टू द पावर 8। तो अभी जो मैं बोला था 10 टू पावर 8 आया, 100 यहाँ ले लो, तो इसके हम ऐसा कह सकते हैं, इसके पास 8 जीरो से 2 यहाँ ले लो, तो भैया 100 इधर आ गया, तो यहाँ बचे कितना 10 टू द पावर 6, तो इधर है कितना 36, ताकि ये कट करके कितना आ गया है 2.8, और उधर है 10 टू द पावर कितना 6, तो इतना इंटू 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा हर्ट्ज, दिस इज फ्रीक्वेंसी। खूब तेज बनाऊंगा, तेज तो ऐसा बनाऊंगा बच्चों ना कि मतलब क्या बताऊं, सवाल दिखे ना कुछ से कुछ गुना करना चालू कर दो, आंसर टिक करो। 2.8 इंटू 10 टू द पावर 6। बोर्ड्स के लिए बच्चों हमको अच्छा से गुना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बोर्ड्स के लिए 3.14 को 3.2 लेकर के कर सकते हो एकदम सटीक, यही जो है ना आएगा। तो 2.8 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्या है, ए सिंगली आयोनाइज्ड मैग्नीशियम एटम। हाँ लेक्चर में बोले थे कि भैया ऐसा सवाल पूछता है, सिंगली आयोनाइज्ड मैग्नीशियम एटम, तो क्या है मैग्नीशियम है, सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, डबली आयोनाइज्ड तो 2+, ए है 24 मास नंबर कितना 24, ठीक है। इज एक्सेलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना दे के रखा है देखो 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कैसे इसको लिखेंगे 5 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको एसआई यूनिट में बदलो जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है सिखाएं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो कितना 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल हो जाएगा। एंड इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंगली आयोनाइज्ड जो ये मैग्नीशियम आयन है उसको कैसे प्रोजेक्ट किया गया, परपेंडिकुलरली इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड इतना। जैसे परपेंडिकुलरली बोला, हमें पता है कि ये क्या होगा, चार्ज गोल 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 घूमने लगेगा, तो कुछ इसका रेडियस होगा है ना, ये सब कुछ ना कुछ होगा। ठीक, बोला क्या निकालने के लिए, रेडियस ऑफ द पाथ विल बी क्या, बताओ रेडियस क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे के रखा है 0.5 टेस्ला। बताओ मैग्नीशियम आयन है ना, इसका चार्ज क्या होगा और इसका मास क्या होगा, है ना बताओ। तो भाई मास किसको ऊपर देख करके लिख देते हैं, कितना है 24 टाइम्स क्या हो जाएगा mp है मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होगा 1+ है, तो भैया +e। अब हम रेडियस लिखते हैं, तो रेडियस का बहुत सारे फॉर्मूलास है, कौन सा लिखे, काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है तो काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे। और देखो रेडियस आंसर है कितना, सेंटीमीटर में लाना है। ऑप्शन क्या है 10 20 30 40, यानी अलग अलग डिजिट्स है। ठीक, अब हम उसको ना उसके आधार पर हमारा कैलकुलेशन चलेगा। तो R इक्वल टू क्या आता है, हमको पता है √2mk डिवाइडेड बाई QB। तो √2m, मास कितना है, मास है 24 टाइम्स mp, तो भाई ये होता कितना 24 टाइम्स mp, मतलब क्या मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 क्या हो जाएगा kg। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सिंबल में कैसे लिखते हैं, आयंस बन जाता है तो कैसे मास निकालते हैं, कैसे चार्ज निकालते हैं, अंदर घुस कर करके 15 से 17 मिनट में जो है लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया बच्चों। ठीक है, लेक्चर नंबर होगा 8।
तो यूट्यूब में आप टाइप करना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर 8 फिजिक्स लिंक्स, उसके अंदर पूरा जो है ना पढ़ लो पूरा केमिस्ट्री कैसे हम लोग एटम्स का सबसे निकालते हैं। आ जाओ, ये मास कितना होगा 24 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू काइनेटिक एनर्जी। बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा रूट के अंदर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 देख लो बच्चों, कितना भयानक कैलकुलेशन जो है ना पूछा गया है। देख लो जरा कितना है, 5 इंटू किलो था और 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना है भैया -19। इतना लंबा चौड़ा, अब इसको गुना करके अगर 6 सेकंड के अंदर अगर आप मार दिए तो समझ लो कि जो है ना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीख गए, अगर मार दिए तो। चार्ज कितना था E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 टेस्ला, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, देखो मैं ना आपको कैलकुलेट करके मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि एक्चुअली कैलकुलेट करना कैसे है। हाँ देखना, ऑप्शन क्या है भाई 10 20 30 40, सीखो कैसे करेंगे कैलकुलेट। इसके अंदर चलते हैं, नज़र दौड़ाते रहना कैसे मैं राउंड ऑफ करता हूँ। 224 तब मेरे लिए 24 जो है ना मेरे लिए बन जाएगा 25, रूट के अंदर है क्योंकि 25 का मुझे आता है ना तो मैं 25 लिखूंगा। 1.67 मेरे लिए बन गया 1.6, चल रहे हैं ये 5। अच्छा देखो ये है 5 और ये है 2, तब 5 दूनी तो 10 हो गया, ये तो 10 के पावर्स में चला गया, हटा दो। ये 1.6 है भैया, ये तो मेरे लिए 1.6 ही रहेगा। अब देखना क्या करता हूँ, रूट के अंदर 1.6 यानी मेरे लिए बाहर क्या आ जाएगा 1.6, रूट के अंदर 2 बार 1.6 एक बाहर आ गया। 25 का बाहर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और ये 5 2 जा क्या हो गया 10, तो भैया 10 जो चला गया अंदर रहने दो, उसको हटाओ। नीचे कितना है 1.6 इंटू 0.5 देखो 5 ये है ऐसे गया। वाह क्या बात देखो क्या बात है बच्चों, दिख रहा है कुछ 16 गया, ये एक डेसिमल उड़ेगा तो बाहर एक 10 ऐसे गया, ये भी 5 चला गया। आंसर क्या है, ये तो 10 के अंदर में जो है उसको रहने दो, बाहर कितना आया 10, तो बस 10 आया ना, तो देखो 10 सेंटीमीटर विल बी द आंसर हो जाएगा रेडियस। देखिए कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों। 24 को हमने 25 लिख दिया, वो भी चला। 1.67 को हमने कम कर दिया 1.6, वो भी चलेगा। बाहर ले लिए, बस 5 दूनी जो 10 पावर्स में जा रहा है उसको जाने दो, अपने आप देखो उड़ गया, ये भी उड़ गया, 5 भी उड़ गया। तो ये पॉइंट था, एक डेसिमल गया, तो बाहर एक्स्ट्रा में मेरे पास क्या आ रहा है एक 10 है, क्योंकि ये नंबर्स था। क्या था ये सब नंबर्स था। नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है 10 तो छोड़ दो, अगर 1 भी आता ना, मान लो कि इसको सब काट देते, ठीक है, अगर 1 भी आता तो मैं टिक इसको करता। देखो जरा आगे 1 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, नंबर्स के कैलकुलेशन में क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। चला बढ़िया से दिमाग में, तो ऐसे कैलकुलेट करें। तो मैंने बोला कि 6 सेकंड के अंदर कैसे मारोगे, चाहे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन आ जाए। हाँ ठीक है, एक आध दो हो गया, मान लो कि कोई बहुत खतरनाक ही आगे नहीं हो पाया तो कोई बड़ा बात नहीं, माफ़ कर देना लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं हम लोग। ये कितना हो गया 5 बाहर आ गया, 1.6 और 1.6 बाहर आ गया, रूट अंडर में देखो क्या है 2 5 जा 10, तो 10 के पावर 1 इंटू चलते हैं, ये -27 है, 10 टू पावर -27 इंटू 10 टू द पावर कितना है 3, और उधर है 10 टू द पावर कितना -19, भागा तो 16 इंटू इतना, तो 1.6 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये दोनों तो अब उड़ जाएगा बढ़िया से। ये गया तो इंटू हो जाएगा 10, तो मैं क्या करता हूँ इंटू 10 आ रहा है, यहाँ रख देते हैं, इंटू 10 हो गया, ठीक है, जिससे कि 5 चला जाएगा, एक 10 बचा है बाहर, तो ये 10 तो मेरा आंसर आ रहा है। रूट के अंदर देखते हैं कि क्या है हाल समाचार, कितना है भाई, तो 10 के पावर 3 1 4 -27 -19 कितना है भाई, 10 के पावर देखो 4 -27 -19, तो 10 के पावर 4 -9 7 16 के 6 2 1 3 1 4, यानी कि 10 के पावर 4 में से 46 में से 4 जाएगा, तो 4 जाएगा माइनस आ जाएगा 42। रूट के अंदर 10 टू द पावर -42 है, बाहर क्या निकलेगा 42 का जस्ट हाफ, 42 का जस्ट हाफ कैसे, तो 10 टू द पावर -42 है, तो कैसे लिखते हैं 10 टू पावर -42, रूट है ना, रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ, इसीलिए हमेशा 2 से देखो काट देते हैं, तो 2 का 2 2 इतना, यानी कि 10 टू द पावर कितना आएगा -21। ये आदत डाल लो,
रूट के अंदर इवन पावर्स में जो भी हो उसका ठीक आधा हाफ करके बाहर निकाल दो। यानी ये पूरा सॉल्व होने के बाद आ रहा है मेरा 10 टू द पावर कितना -21, तो ये आएगा 10 टू द पावर -21 भागा नीचे कितना है 10 टू पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा तो रहने तो 10 इंटू 10 टू द पावर ये 19 -21, 10 इंटू 19 में से 21। देखो एक चीज़ सिखाता है, टोटल पूरी कैलकुलेट कर दो भाई जो आ रहा है, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ कि क्या है। यह 1 तो 10 के पावर ये 1 -21, ये ऊपर चला गया +19, भाई कितना हो जाएगा देखो 19 1 है 20, 20 -21 यानी कि 10 के पावर -1 है ना, यानी कि 1/10 क्या SI यूनिट होगा मीटर, तो मेरा आ रहा है 1/10 मीटर। ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लिखेंगे 1 मीटर बराबर कितना होगा 100 सेंटीमीटर, तो ये जीरो चला गया, आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हुआ कि डिटेल्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर बोर्ड्स के अंदर भी आएगा बच्चों तो आपको ऐसा ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। उतना पूरा नहीं करिएगा 24 × 1.67 इतना नहीं, उतना चलेगा, हल्का फुल्का राउंड ऑफ करके और यही से ही आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर टिक कर दिया हमने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी -v i कैप, -i कैप की तरफ चल रहा है, यानी कि कहीं पर है मेरा x, कहीं पर है मेरा मान लो क्या है x, दिस इज y, एक चार्ज पार्टिकल है इधर आ रहा है -i कैप की तरफ इस साइड, ठीक है। तो चार्ज का q है मास m, तो यानी मास m चार्ज q आ रहा है कितना, मैग्नीट्यूड कितना है v होगा, -i कैप का तो डायरेक्शन होगा इधर आ रहा है, ठीक है। v इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, सच में आ रहा है कहने का मतलब। टुवर्ड्स ए लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन द YZ प्लेन एट ए डिस्टेंस d, YZ प्लेन कौन सा होगा भाई, तो देखो ये है YZ प्लेन कौन सा होता है, हाथ ऐसे रखो, दिस इज x, ऐसे गोली चलाओ डिस्काओ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, देखो जरा ऐसे कर रखे, तो दिस इज x, दिस इज y, z किधर होगा बाहर, तो ये है y, ये है z, तो ऐसे प्लेन अगर खड़ा करो तो क्या हो जाएगा YZ प्लेन, क्या कहलाएगा YZ प्लेन। तो बोलता है क्या, यहां से चार्ज पार्टिकल आ रहा है YZ प्लेन में, तो लेट यहीं पर खड़ा कर देते हैं। YZ प्लेन में ना क्या है, मेरे पास एक लार्ज स्क्रीन है, और फिजिक्स के अंदर जैसा ही बोलता है ना लार्ज का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइट लार्ज कितना, एकदम इनफाइनाइट, बहुत लंबा कर दो, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, प्लेस्ड इन द YZ प्लेन एट ए डिस्टेंस d, यानी चार्ज आ रहा है, शुरू किया यहाँ से, वहाँ से d डिस्टेंस पर जाकर जो है एक YZ प्लेन में। देखो कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि YZ प्लेन अगर बोला है ना तो एग्जैक्ट Y एक्सिस जहाँ है ना Y और Z एकदम यहीं पर होगा, नहीं भाई, इसके पैरेलल जो प्लेन्स होगा ना इस तरह से थोड़ा सा आगे भी रख दो या यहाँ भी रख दो, कहीं पर रखो तो ये प्लेन कहलाता क्या है, YZ प्लेन ही कहलाता, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, हम यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं, हम यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं। तो बस इतनी ही दिमाग में डालना है कि भाई एक इस तरह से जो है ना एक इनफाइनाइटली जो है YZ प्लेन के अंदर एक है स्क्रीन, एक चार्ज यहाँ से मास m q ये है भैया v वेलोसिटी से आ रहा है इधर, खत्म, बस इतना ही है। एट ए डिस्टेंस d, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है d, ये हो गया ओवरव्यू। इफ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इक्वल टू b नॉट k कैप, k कैप किधर होगा, तो दिस इज x, दिस इज y, ये होता है z, इधर ही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किधर होगा बाहर की ओर। तो भैया यहाँ पर ना डॉट 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 कर दो, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड है b नॉट, k कैप हो गया। बोलता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन, आ रहा हो चार्ज लेकिन स्क्रीन को हिट ना करे, और ये इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा स्क्रीन है लेकिन इसको हिट ना करे तो क्या होगा। तो बोले देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया किधर बाहर, और चार्ज आ रहा है ऐसे, तो v वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी चार्ज पार्टिकल गोल 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 घूमेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है b गोल घूम जाए ताकि ना टकराए, हमसे बोला है कि ना टकराए, बताओ कि क्या होगा, क्या होगा ना टकराए। तो बोलेंगे देखो एक इनफाइनाइटली बहुत बड़ा जो है ना एक प्लेन बना देते हैं, एक हमने ले लिया मान लो कि चार्ज है, मास ऐसा है, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है डॉट, किधर है बाहर की ओर, और है b नॉट,
मैग्नीट्यूड। बच्चों v क्रॉस b करो, v किधर है, v है इधर, b किधर है, b अंदर नहीं है, किधर है, बाहर। तो भैया ऐसे तो रोटेट करेंगे ना, v क्रॉस b, हम देख रहे हैं कि फोर्स किधर लग रहा है, अंदर तो नहीं, किधर, बाहर, यानी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये है मेरा v, ऐसे कर लो, ये है मेरा v, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो v क्रॉस b, तो ये फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। और हम जानते हैं जिधर फोर्स लगता है वहीं पर जाकर सेंटर हो जाता है सर्कल का। तो फोर्स लगा किधर, इधर, तो जहां पर गया दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, चार्ज जाएगा किधर भैया, इन दोनों के बीच में। यानी समझो कि कहीं ना कहीं ये ऐसे गया होगा, बोलता है टकराए नहीं टकराने का मतलब क्या होता है, जस्ट बगल से ऐसे करके सर्कल बन जाए, ऐसे कर, नहीं टकराने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जाए एक सर्कल बन जाए। रीजन समझ में आया कि कैसे नहीं टकराएगा, तो यहां से जाए और ऐसे सर्कल में मूव करना चालू कर दे। तो सेंटर अब हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके बना लेते हैं भाई, फोर्स का ही डायरेक्शन है, थोड़ा सा लगे सेंटर जैसा, ये हो गया। तो दिस बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों यहां से लेकर के और चार्ज जहां पर था, ये डिस्टेंस था मेरा d, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ d, और ना टकराए मतलब कि जस्ट टच होने से पहले ही, टच होने से एकदम जस्ट बोलते हैं ना, एकदम जस्ट नैनोमीटर डिस्टेंस में पहले ही क्या हो जाए, टर्न कर जाए। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है तो ये रेडियस, लेकिन टू नॉट हिट द स्क्रीन, होना क्या चाहिए, टू नॉट हिट द स्क्रीन, चार्ज स्क्रीन को ना हिट करे, तो उसके लिए बोले जितना डिस्टेंस है ना उससे थोड़ा सा कम ही हो मेरा क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर रेडियस अगर बड़ा होगा यहाँ तक तो मारेगा, टकरा ही जाएगा स्क्रीन को। भैया डी डिस्टेंस से थोड़ा सा स्लाइटली क्या हो, कम, यानी कि डी जो है मतलब रेडियस मस्ट भी क्या है, लेस देन क्या हो जाए डी से थोड़ा सा क्या हो जाए, कम, बस आंसर हो गया। इतने समझने के लिए देखो इतना पूरा राम कहानी कहना पड़ रहा है। चार्ज है, मास है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, डू नॉट हिट द स्क्रीन, v वेलोसिटी दे के रखा है बच्चों। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है mv बटे क्यूबी, लेस देन क्या हो जाएगा d, निकालने क्या बोला है v बराबर क्या हो जाएगा, v शुड बी लेस देन, देखो मल्टीप्लाई कर दो QBD और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m, QBD बटे क्या हो जाएगा m। तो ये हो गया वेलोसिटी बोला था, QBD बटे m, QBD बटे m, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। B क्या है, मैग्नीट्यूड B नॉट दे के रखा है तो हम B नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैग्नेटिक कितना है फील्ड B नॉट, तो B नॉट हो गया। रेडियस थोड़ा सा कम होना चाहिए भैया D से, अगर रेडियस ही बड़ा हो गया तो टकरा जाएगा जाकर के ना, फिर तो सर्कल ही नहीं कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भैया प्रोटॉन्स है, स्पीड दे के रखा है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.3 टेस्ला, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, कितना है 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और वेलोसिटी है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना दे के रखा है 60 डिग्री, एनी एंगल थीटा है स्पाइरल शेप में चलेगा, गोल 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 है ना। मोशन कैसा हो जाएगा, तब बोलेंगे मोशन हो जाएगा स्पाइरल। बोलता क्या, द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ ऑफ प्रोटॉन्स इज क्लोज टू क्या, पिच, हमें पिच निकालना है, ठीक है। तो पिच बराबर होता क्या है, यह है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बोले कौन सा स्पीड, तो बोले ये पैरेलल वाला स्पीड इधर है ना, स्पीड v पैरेलल इनटू टाइम एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लेता है, v पैरेलल है v cos थीटा, टाइम है 2πm बटे क्यूबी, बाप रे बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको मैं अगला पेज में करता हूँ गुना, ठीक है। थीटा कितना है 60, तो इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे, कितना आ जाएगा v cos क्या हो जाएगा 60, v cos 60, ठीक है। कैलकुलेट करें, ऑप्शन देख लो 2, 5, 12, 4, हाँ नज़र में रहना चाहिए। तो v cos थीटा पिच बराबर जो आएगा तो बोलेंगे 2πm v cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है QB, यही आएगा 2πm v, देखो 2πm v cos थीटा बटे QB। m है प्रोटॉन्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है, एक करके रखते जाते हैं वैल्यू। 2 × पाई का वैल्यू होता है 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, कितना होगा
1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। v कितना है भाई, v कितना है 4 इंटू 10⁵, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁵। डरना मत, जितना भी लंबा चौड़ा गुनाओ, रूट से तो हम लोग डरते ही नहीं है, ये सब चीज़ से क्या डरेंगे बोले कहीं कैलकुलेट नहीं हुआ तो फिर मेरा इज्जत चला जाएगा। देखो v cos थीटा, v cos थीटा, बच्चों कभी गलती भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर ना सवाल बन ही जाए। cos थीटा, तो cos कितना है 60, cos 60 कितना होगा हाफ, तो यहाँ पर ये जो है ये है cos 60 डिग्री, और cos 60 होता कितना है हाफ, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ ये हो जाएगा कितना हाफ, भागा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला, तो रख दो 0.3 टेस्ला, ठीक है। अब हमको इसको गुना करके लाना, ऑप्शन सब अलग अलग था, देखो गुना करो, नज़र जिधर जिधर जाए उधर उधर उड़ा दो। देखो क्या दिख रहा है भाई, ये 2 दिखा, ये 2 दिखा, उड़ा दो। ये 16 तो पता है ये मेरे लिए उड़ ही जाएगा। देखो ये 3.14 को मैं क्या लिख दूंगा 3, तो ये तो 3 हो गया। कुछ एक बच रहा है, एक 4 इधर बच रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक 4 इधर बच रहा है, भागा ये क्या है 0.3, ठीक है। तो ये 3 भी गया, मेरे लिए आंसर क्या आ जाएगा 4 कहीं दिख रहा है तो मैं उसको टिक कर दूंगा। दिख रहा है कैसे 1.6 चला गया, ऐसा ही कर देते, ये 3 भी मैं काट देता, 3.14 का मतलब 3, 0.3 का मतलब मेरे लिए 3, ये दोनों भी गया, 2 चला ही गया तो बचा 4, आंसर हो जाएगा 4 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ऐसे, ठीक। यही होता है कि 4, 5, 6 सेकंड के अंदर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं जरा अच्छा से कैलकुलेट करते हैं। 2 तो सच में चला गया, 1.6 तो सच में चला गया, ये 3.14 को मैं लिखूंगा क्या 3, मैं लिखता क्या हूँ ना किसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3, इसको मैं क्या लिखता हूँ 1.6, जिससे कि ये दोनों उड़ गया, ठीक है। तो 3.14 को मैं लिखूंगा 3, इधर बच रहा है एक 4 इंटू 10⁻⁻27 और एक है यहाँ +5, भागा ये चला ही गया 0.3 यहाँ बच रहा है इंटू 10⁻ कितना है -19, ये उड़ाएंगे तो एक 10 ऊपर जाएगा, तो ये 3 भी चला गया, 4 बच रहा है, तो 4 इंटू, ऑप्शन बेस्ड एग्जाम में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में आता है तो हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। 4 इंटू क्या आ रहा है 10⁻, देखो -27 +5 ये वाला है तो +1, -19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +19, यानी कि 4 इंटू 10⁻, 19 1 20 5 25, तो -27 + 25, आंसर कितना आएगा -2, यानी कि 10⁻⁻2। भैया निकाल के आ रहे हैं पिच है क्या, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा मीटर, सेंटीमीटर में चाहिए, क्या चाहिए ऑप्शन था सेंटीमीटर में, देखो ये मीटर में आंसर आया, तो 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। सही है ना, चलेगा बच्चों। 1 मीटर इक्वल टू होता है कितना 100 सेंटीमीटर, तो भैया अगर इधर 100 लाओगे 1/100 अगर मीटर बोलेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी कितना 10⁻⁻2 मीटर अगर कहीं लिखा हो तो उसको हम क्या चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं 1 सेंटीमीटर से, तो इतना जो है वो सेंटीमीटर हो गया है ना। तो ये हुआ मेरा आंसर, कौन ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9, प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, ये जो m दिख रहा है कैपिटल, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मेगा मतलब 10⁻6। हाँ, तो क्या देख रखा है प्रोटॉन है विथ काइनेटिक एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है ना ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6, जैसे किलो 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मेगा मतलब 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट में क्या सिखाएं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा के छाप दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा मेरा जूल, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक। बोलता क्या प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट का भी कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्या ये नॉर्थ ऊपर होता है क्या, मैं हाथ अगर ऐसे करूंगा बोलूंगा ईस्ट वेस्ट, भैया नॉर्थ किधर ऊपर, नहीं बोर्ड पर ऊपर होता है, ऊपर नहीं होता है, 9 से नज़र के सामने जिगर के पास नज़र के सामने होता है नॉर्थ। साउथ किधर होता है पीछे, दिस इज जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस है, क्या है ये जे कैप है,
ये क्या है, आई कैप है, एक्स वाई प्लेन होता है, ये ऊपर नहीं होता है, बोर्ड पर हम बनाते हैं ऊपर। तो बोलता है क्या प्रोटॉन्स चल कैसे रहा है काइनेटिक एनर्जी साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्या प्रोटॉन, कोई भी वेलोसिटी से जा रहा होगा। इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड बाई एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, किधर, वेस्ट टू ईस्ट, भैया वेस्ट से ईस्ट के तरफ जो है ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इट गेट्स एन एक्सेलरेशन इतना बाई एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जा रहा है इधर, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ हमें पता है कि भाई सर्कुलर मोशन में चलेगा। बोलता है क्या द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड का स्पेलिंग जो है ना बच्चों गलत है, FIELD। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो देखो क्या करेंगे, V क्रॉस B, V क्रॉस B करो बच्चों, V क्रॉस B, V क्रॉस B किधर होगा, फोर्स किधर लग रहा है देखो जरा, इनटू द पेज, V क्रॉस B फोर्स किधर लग रहा है, इनटू द पेज। प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि जिधर फोर्स लग रहा है सच में उधर ही लगेगा। फोर्स लगा अंदर तो सेंटर भी किधर हो जाएगा, अंदर। तो V है ऐसे, V है ऐसे, लेकिन फोर्स है अंदर, तो भैया अंदर ही ऐसे क्या है, सर्कुलर मोशन में गोल 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 घूमना चालू कर देगा। ठीक है, समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आया बढ़िया से। अब ये हो गया गोल 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 घूमना चालू कर देगा, ये है देखो फोर्स, समझ में आ रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बोले कि भैया मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो होता है क्या, QVB साइन कितना, सिंस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90। ये हो गया, हमको दे के क्या रखा पता है, एक्सेलरेशन इतना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा यानी कि फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया QVB साइन 91। हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सवाल में पूछा गया है, देखिएगा जरा, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमें पता होता है, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन सवाल में दे के रखा है, वेलोसिटी देखो जरा, वेलोसिटी नहीं पता, कहाँ से उठाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी ये भी उठाएंगे कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी से। कहाँ से उठाएंगे, काइनेटिक एनर्जी से। तो भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो क्या जाएगा मेरे लिए, हाफ mv², हाफ mv²। लिख लीजिए बढ़िया से, क्लियर कट है कैसे कैसे उठा रहे। तो MA = QVB, एक तो आया MA = QVB। हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा MA डिवाइडेड बाई QV। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भैया V मेरा जो है ना समस्या थोड़ा पैदा कर रहा है, तो बोले कि काइनेटिक एनर्जी होता है कितना, हाफ mv², हाफ mv²। तो व्हाट इज v² इक्वल टू हो जाएगा देखो 2k डिवाइडेड बाई m। तो व्हाट इज v इक्वल टू, तो ये हो जाएगा √2k डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m। ये अब चलो यहाँ पर भी ऊपर नीचे पूरा इतना है, तो ऐसा करते हैं, इसका देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ व्यवस्था हो, तो मैं इधर कुछ कैलकुलेट कर लेता हूँ वेलोसिटी, फिर ले जाके वहाँ पे रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10⁻6 × 1.6 × 10⁻−19, ठीक है, वो 10⁻6 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी जो है ना हम लोग जरा निकालने की कोशिश करते हैं, √10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 भी है यहाँ पर ना, क्या है 2 भी है, कोई बात नहीं। देखो v इक्वल टू √अंडर में 2 इंटू इतना है, कोई बात नहीं जो है रहने दो, हाँ, डिवाइडेड बाई मास, क्या देख रखा है, प्रोटॉन, हाँ, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻, कितना है -27। हर जगह गुना है लेकिन डरना मत उससे। क्या करूं मैं, ये 1.6 था, आपको पता है कि मैं इसको लिखता क्या हूं 1.6, हेंस ये 1.6 रूट के अंदर चला गया, तो एक 2 अकेला बच रहा है, यानी कि एक √2 बचेगा, ठीक है, तो 2 रहने दो। 10⁻ में देखना 6 है, -19 है, ये -27 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +27, तो भैया v बराबर आएगा क्या, तो ये 27 + 6, बच्चों देखो 27 + 6, 7 6 13, यानी कि 33, माइनस कितना है 19, माइनस कितना है 19, तो ये हो जाएगा कितना 9 4 13 2 1, यानी कि 14, वो भी प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, √2 इंटू 10⁻14, तो √2 बाहर चला गया, और सीखा है
14 है इंटू हाफ, मतलब हाफ यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻7। तो ये वेलोसिटी आ गया, क्या आ गया वेलोसिटी, √2 इंटू 10⁻ कितना है 7। हर जगह पे राउंडिंग ऑफ करते चलना है, हाँ √2 इंटू 10⁻7। अब यहाँ रखें B इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू इतना गुना करते करते एक्सेलरेशन कितना था 10⁻12। ये जो पीछे पेज पलटा के लिखना पड़ता है ना चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भी क्या है अभी हमने निकाला √2 इंटू 10⁻7, √2 इंटू 10⁻ क्या है 7। अब जैसे ये है फाइनल मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ आंसर की तरफ, तो एक बार यहाँ पर हम नज़र जरूर डालेंगे। 0.71 m छोटा जो दिख रहा है वो मिली टेस्ला है, मिली टेस्ला मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। 0.7, 7.1, 0.07, 71, यानी कहने का मतलब कि 10 वाला जो है ना पावर उसको बहुत अच्छे से अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स तो 71 ही है, लेकिन 0.1 समझ में आ रहा है। तो हम 10 पर अभी फोकस करेंगे, नहीं तो क्या 10 को हम उड़ा देते थे, हटो यार, सीधा इसको कैलकुलेट करते थे, अभी जरूरत हमको उसका है। तो ये फिर भी ये 1.767 को मैं क्या लिखूंगा 1.6, हैंस ये 1.6 चला गया। नीचे √2 है, नीचे क्या है √2। अगर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखते होगे 1/√2 तो क्या होता है 0.707। बहुत हाईलाइटेड चीज़ है, बहुत हाईलाइटेड है। सारा जो वैल्यूज़ है ना ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने याद करवाया वेक्टर चैप्टर के अंदर क्या मैंने पढ़ा है तो बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि साइन थीटा बराबर मान लो ऐसा है तो थीटा इक्वल टू जो साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स जो लिखते हैं ना बिना कैलकुलेटर का कैसे वो वैल्यू निकाल सकते हो, वो मैंने वेक्टर चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, वो देख लेना, उसी के अंदर सारा जो है ना ये बताए हुए। लेकिन फिर भी कोई बात, मान लो 1/√2 ऐसे आए, क्या करोगे √2 ऊपर √2 नीचे, तो ऊपर √2 हो गया, √2 2, ये हो जाएगा नीचे 2, यानी कि √2 मतलब 1.414 और नीचे कितना है 2 तक काटो तो देखो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 7 14, 0 2 7 14, 0.707। जैसे साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, उन सारा का वैल्यू जो है ना याद करा दिए आप लोग को, तो याद कर लिया करो, बड़ी काम देता है कहीं कहीं। तो 1/√2 कितना आ गया भाई, तो 0.707, ये हो गया अलग 1/√2। अब 10 को कैलकुलेट करते हैं, 10⁻⁻27, ये है +12, -19 ऊपर जाएगा +19, 7 ऊपर जाएगा -7, ऐसा कुछ आने जा रहा है। 0 पॉइंट देखो 707 है, राउंड ऑफ करोगे 07, 2 ही डिजिट तक करेंगे है ना, 5 से ग्रेटर वो है तो 1 हो गया, 0.71 कर दोगे 2 डिजिट तक। ये क्या है भाई, तो ये दोनों है प्लस बच्चों 19 और कितना है 12, 9 2 11, 2 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है 31, और ये -27 और -7, 7 7 14, ये कितना हो गया 3, ये माइनस, तो ये है -34 और ये वाला है मेरा +31, -34 +31, ठीक है यही आएगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस में आएगा, 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3, यानी 10⁻³ आ रहा है सॉल्व करने के बाद, देखो -3, ये हो गया B कितना टेस्ला। तो अब जैसे ही 10⁻³ ये मेरे लिए क्या बन जाएगा मिली टेस्ला, यानी कि 0.71 मिली टेस्ला। तो ये आंसर, सटीक आंसर भी मारना है, दिमाग भी लगाना कैसे कर। देखो तो एक वेलोसिटी का कैलकुलेशन में अंदर अप्रॉक्सीमेशन, फिर अप्रॉक्सीमेशन, आंसर हमेशा सब क्या आता है सही आता है। और ये सारे सवाल जो देखोगे चाहे बोर्ड्स में आता है, नीट में आता है, JEE मेंस IIT में आया वो सब सवाल, ये NCERT एग्जाम सब मिक्स्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, इसलिए बहुत हाईलाइटेड है। 0.71 मिली टेस्ला, 0.71 मिली टेस्ला, यही हो गया ना पहला वाला क्वेश्चन नंबर 9। आज कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा ये लग रहा है ना, सिखा रहे हैं हर जगह पर, इसीलिए देखो बोलता है बच्चों क्वेश्चन 10 कि द रीजन बिटवीन y = 0 एंड y = d कंटेन्स ए मैग्नेटिक फील्ड B = B z कैप, z कैप मतलब k कैप, ठीक है। रीजन बिटवीन y = 0 एंड y = d, अच्छा तो ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, और ये वाला बाहर है क्या z एक्सिस। y = 0 मतलब क्या, ये y = 0, y = 1, y = 2 3 4 5 ऐसे, तो y = 0 हो गया x एक्सिस ये, और एक है y = d, यानी कि
ये हो गया मेरा लाइन, दिस इज y इक्वल टू 0। एक यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू d। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे के रखा है, d। हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, ये रीजन के जो है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है, बी जेड कैप है, यानी कि जेड कैप मतलब ऐसे देखो जरा, बी इक्वल टू क्या हो गया, बी जेड कैप दे के रखा है, तो बी मतलब कि ये हो गया के कैप। के कैप को कैसे लिखोगे, डॉट कर दो ऐसे कर करके, यानी कि बी मैग्नीट्यूड, और कैसे डॉट बाहर की ओर, तो भैया ये बाहर 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 क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एंटर्स द रीजन एट 0, d, x में 0 y में d, x में 0 ये हो गया, y में d, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, एक चार्ज जो है ना एंटर करता है, देखो विथ ए वेलोसिटी v i कैप। v i कैप का मतलब कि x एक्सिस के तरफ एक चार्ज एंटर करता है, v इक्वल टू v कितना हो जाएगा, i कैप। v इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, एक सेकेंड, v इक्वल टू कितना हो गया, v i कैप, ऐसे एंटर कर गया। बोलता है क्या, इफ d इक्वल टू एम वी बटे 2qb, क्या है, d इक्वल टू एम वी बटे 2qb, ठीक है। एम वी बटे क्यूबी क्या होता है, रेडियस, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस देखो राम, देखो ऐसे ना, राम भी कभी याद आ रहा है, तो एम वी बटे क्यू भी रेडियस है, यानी कि डी दे के रखा है मेरे पास, क्या है भाई, रेडियस बटे 2, r/2 है। अच्छा, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, भैया मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसी में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमर्जेंस एट द अदर साइड, एक साइड ये है, इधर से घुसेगा ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरा साइड है ये वाला y इक्वल टू 0, y इक्वल टू d है ना, एक साइड से बोलता है घुसता है, दूसरा साइड से निकलेगा, तो बोलता है जब निकलेगा ना एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमर्जेंस, उस जगह पर बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन कैसे देकर रखा, देखो i कैप j कैप, i कैप j कैप, यानी कि वेक्टर में हमको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। भैया वेलोसिटी किधर है, बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि चार्ज गोल गोल घूमेगा, तो करो v की तरफ हाथ रखो, और बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो v क्रॉस b बाहर, किधर जा रहा था हम, नीचे की ओर, क्या जा रहा है, नीचे की ओर। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है क्या, मास एंड चार्ज क्यों पॉजिटिव, यानी कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही। तो एक चीज समझ में आया बच्चों कि फोर्स जो है ना इस साइड लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड कहीं जो है ना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा से समझिएगा, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर जाएगा, किधर, बीच में कहीं ये भागेगा ऐसे करके, सर्कुलर में गोल गोल घूमेगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो भैया v वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है सर्कुलर मोशन में ना, वो चेंज नहीं होता है, तो v है तो v ही रहेगा, v है तो v ही रहेगा। इस जगह पर जिस समय निकलता है, बोलता है कि उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमको बताना है कि वहाँ पर फोर्स क्या होगा। बना लीजिए पहले डायग्राम बना, ठीक, थोड़ा सा हमको जो है ना हल्का सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा समझाने के लिए बच्चों। देखो ये है y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू d, टोटल डिस्टेंस कितना है d, और ये d हमने निकाला तो ये आया r/2। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड था डॉट किधर, बाहर की ओर, तो ये v फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो ये भागा ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में, कितना ये मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा v ही, कितना होगा v। तो देखो जरा कि कोई वर्टिकल लाइन अगर ऐसे बनाते हैं, वहाँ से बोलते हैं कि कितना एंगल पर निकल रहा है, तो लेट थीटा को एंगल पर जो है ये निकला। बच्चों इस जगह पर, पर्टिकुलरली इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो तो बाहर की ओर है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर, v क्रॉस b करके जरा देखो कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स किधर होगा, करो v क्रॉस b, v इधर है, v किधर, इधर, अगर ऐसे करेंगे तो b तो अंदर चला जाएगा ना, v क्रॉस b, v है किधर, बाहर, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, ये है मेरा v, ये लाइन देखना, ये है मेरा v, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो v क्रॉस b करोगे तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि किधर आ रहा है, v क्रॉस b करने के बाद इधर, समझ में आ रहा है। देखो v क्रॉस b बाहर, तो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसे कर करके ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द क्या हो जाएगा, फोर्स, तो ऐसे खींच दो, ये ऐसे आएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द क्या हो गया, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब फोर्स निकाला बच्चों तो वो ऐसे कर रहे तो बोले कि चलो भाई यहाँ तक आया। देखो यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था, ध्यान से देखिए, यहाँ से मोशन स्टार्ट किया था तो ये पूरा सर्कल है। हमको पता है कि अगर कोई सर्कल में ऐसे चल रहा है, यहाँ से चालू किया और यहाँ तक आया, भाई कहीं तो इसका सेंटर होगा, ये एक आर्क जैसा ही तो बना, कहीं तो सेंटर होगा। सेंटर होता कहाँ है? यहाँ पर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालो तो भैया यहीं पर खत्म होना चाहिए, यहाँ पर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालो तो यहीं खत्म होना चाहिए, तभी तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी होगा रेडियस, तो ये वाला भी क्या होगा? रेडियस। इस जगह से इस जगह तक वेलोसिटी हमेशा कैसा होगा? टेंजेंशियल। देखो यहाँ पर इधर टेंजेंशियल, यहाँ पर इधर टेंजेंशियल, और है भी देखो यहाँ पर टेंजेंशियल, यहाँ पर टेंजेंशियल। सर करना क्या है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि क्या होगा। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कैलकुलेशन के अगर हम लोग देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलेंगे भाई वेलोसिटी जो है ना परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, घूमेगा गोल 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 गोल। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, साइन 90 हो गया। मैग्नेटिक फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यू चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? प्रोटॉन है? नहीं, चार्ज क्यू ही है, मास एम है, ठीक है। चार्ज क्यू है तो क्यू ही है। वेलोसिटी क्या है? वी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नीट्यूड उसका बी ही है, तो ये तो 1 ही हो गया। यानी यहाँ से एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो निकल रहा है बच्चों, कितना? क्यू वी बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एम। तो ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। कैसा निकल गया? मैग्नीट्यूड। ये सब सवाल को ना समझने की जरूरत है। क्यू वी बी बटे एम, तो क्यू वी बी बटे एम, क्यू वी बटे एम, क्यू वी बटे एम, क्यू वी बटे एम, यानी कि मैग्नीट्यूड हर जगह पर सही है। हमें जरूरत है डायरेक्शन की, किधर होगा। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। एमर्जिंग पॉइंट पर फोर्स किधर है? इधर। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर। एक्सेलरेशन भी किधर होगा? कहने का मतलब कि ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, सोच करके देखो, फिजिक्स है। मैं अगर ऐसे बना दूँ, ये है एक्स, ये वाई जो बना रहे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, तो भैया ऐसे कौन सा डायरेक्शन होता है? इधर। यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा? सोच करके देखो, ऐसे रहता तो ये फर्स्ट है, ऐसे सेकंड है, ये क्या है? थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन है, ये एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा। ये क्या है? दिस इज माइनस आई कैप, और ये क्या होता है? माइनस जे कैप। यानी कि हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। माइनस आई कैप माइनस जे कैप, देखो जिस ऑप्शन में दिखता है भैया टिक मार दो। जिस ऑप्शन में दिखता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये क्या? प्लस आई कैप नहीं होगा, ये वाला, ये प्लस आई कैप नहीं होगा, ये माइनस जे प्लस, ये गलत, माइनस माइनस, ठीक है, हो गया। देखिए यही सब तरीका जो है ना क्रैक कैसे किया जाता है। माइनस माइनस दिख रहा हूँ, क्यों कैलकुलेट करें किधर होगा? जब पता ही चल गया किस डायरेक्शन में है तो वेक्टर वाइज तो, क्योंकि यूनिट मैग्नीट्यूड तो ठीक है, यूनिट वेक्टर से हमें जरूरत था, ये इधर 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 आंसर। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये है थीटा। पता है कि फोर्स और वेलोसिटी जो होता है आपस में कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। ये अगर थीटा है बच्चों तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। नहीं होता, वर्टिकल से वेलोसिटी कितना पर है तो भाई थीटा हमने मान लिया, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन और ये लाइन जो है वो 90 है टोटल, तो उसमें से अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो भैया ये पूरा क्या है? मेरा रेडियस। क्या है? मेरा रेडियस। अभी दिखाए थे कि भाई सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस, सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस, यानी कि इफ दिस इज द रेडियस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक ये भी क्या होगा? रेडियस। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि यहाँ सर्कल का यहाँ सेंटर तक जो है रेडियस। तो टोटल देखो बच्चों क्या है? रेडियस। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है मेरा, दे के रखा है कितना? देखो जरा, d, ये है r/2। तो भैया टोटल डिस्टेंस है मेरा r, टोटल डिस्टेंस r है, उसमें से ये डिस्टेंस मेरा है r/2। हेंस हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस सिर्फ यहीं से लेकर के यहीं तक ये हो जाएगा r, टोटल में से r/2 माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा? ये r/2। कितना आ गया? r/2। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम आए ना तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस देखो हमें पता चल गया कितना है? r/2। तो ये हो गया r/2, और ये वाला हो गया कितना? r। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यह है 90, यह है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। हेंस जो थीटा हमें नहीं पता था वो हमें पता चल जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में है r/2 भागा कितना है? r। ये r चला जाएगा 1/2,
तो साइन थीटा है 1/2, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 1/2, यानी थीटा पता चल गया कितना है 30 डिग्री। अब देखो ये है मेरा एक्सेलरेशन ए, ये है थीटा, तो जिधर थीटा सटा हुआ उधर क्या आ जाएगा कॉस, यानी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा ए कॉस थीटा, तो इस साइड क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। एकदम समझ में आया होगा। थोड़ा सा पूरा ज्योमेट्रिकल है बच्चों, मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल तो है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, लेकिन फिर भी। तो इस जगह पर हम देखें तो एक्सेलरेशन है इधर, ये आ गया मेरा कितना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो भाई एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये हो जाएगा ए कॉस 30 और इधर हो जाएगा ए साइन ऑफ क्या 30। ए कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2 और ए साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो इधर चला गया माइनस जे कैप और इधर चला गया कितना माइनस आई कैप। हेंस एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन जो वेक्टर है वो लिखाएगा ए √3/2 माइनस आई कैप, ये वाला, फिर प्लस a/2 कितना हो जाएगा माइनस जे कैप। यहाँ से a दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है कितना, देखो माइनस √3/2 आई कैप माइनस 1/2 कितना है जे कैप। a का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाला था यहाँ QVB/m, तो QVB डिवाइडेड बाई m माइनस √3/2 आई कैप माइनस 1/2 क्या है जे कैप। इससे देखो कॉन्सेप्ट कितना मजबूत हुआ, सर्कल कैसे बनता है, फोर्स किधर लगता है, तो एक्सेलरेशन किधर होता है, वेक्टर में पूछा तो कैसे निकाले, जब भी कहीं एमर्ज करे वहाँ पर एक लाइन बना करके थीटा निकाल लो, और उसके बाद ज्योमेट्री के हिसाब से फोर्स जहाँ खत्म हो ना वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। बस इधर फोर्स लगा, यहाँ पर भी फोर्स लगे, जहाँ मीट कर जाए दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 10 हो गया। ये सवाल थोड़ा सा बहुत दमदार। क्वेश्चन 11, ए प्रोटॉन मास m है एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v फ्लाइज थ्रू ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फ्लाइज है, अच्छा कोई नहीं। देखो क्या बच्चों यूनिफॉर्म है, सवाल पढ़ते फिर से। ए प्रोटॉन ऑफ मास m जो है एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v फ्लाइज थ्रू ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायग्राम देखो कैसे दे के रखा है, ऐसे करके देखो इस तरह से ऐसे जा रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन एक्सेलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो एक्सेलरेट करके कुछ v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि वेलोसिटी इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर किधर है, इनटू द पेज, यानी ऐसा कुछ दे के रखा है। प्रोटॉन है v वेलोसिटी से जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई सोचो जरा क्या होगा बच्चों, अब समझ में आता है। v क्रॉस b करो, फोर्स किधर लगेगा ऊपर, फोर्स किधर लगेगा ऊपर, तो फोर्स लगा दो, जहां पर खत्म हो दैट बिकम द सेंटर ऑफ द क्या है सर्कल। तो v इधर, एक वेक्टर इधर जाएगा किधर, रिजल्टेंट कहीं बीच है, तो बीच में कहीं जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, फेंका जाएगा। कितना स्पीड से, सेम स्पीड रिमेन सेम। ठीक है, आगे मैग्नेटिक फील्ड b है। द फील्ड ऑक्यूपाइज ए रीजन ऑफ स्पेस बाय विड्थ d। टोटल कितना डिस्टेंस तक है भैया, d डिस्टेंस तक ही जो है मैग्नेटिक फील्ड है। और उसके बाद देखो निकलता है इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन, एक टॉपिक ही हम लोग पढ़े ना एंगल ऑफ डेविएशन वाला, हाँ। इफ अल्फा बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, सी फिगर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, निकल रहा है ऐसे, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना एंगल पर निकला, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। वो अल्फा दे के रखा है, पूछता है कि द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा विल बी क्या। ये तो बन गया होगा, इसी टाइप का तो हम लोग लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सवाल समझ में आया ना बढ़िया से, है ना। एक्सेलरेटेड बाय ये बस पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है कि भैया ये चार्ज जो है ना, ये एक्सेलरेट, जिसके पास एनर्जी आया कहाँ से, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं लगा है उसके वजह से ये वाला आया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, गोल गोल घूमेगा, यानी ये सर्कुलर मोशन है। क्या है बच्चों, सर्कुलर मोशन है। डायग्राम जो है ना मैं यहाँ बनाता हूँ जरा, समझो कि एक चार्ज मास जो कि प्रोटॉन है, v वेलोसिटी से इधर आया, d डिस्टेंस तक जो है क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। बोल दिया है कि भाई जो है ना ये ऐसे जा करके यहाँ से निकलता है, कितना से, तो ये है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन,
ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन वहाँ से कितना एंगल पर, अल्फा एंगल पर। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिंस अंदर है क्रॉस 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 क्रॉस, तो V क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर, जहाँ पर फोर्स लग करके जो खत्म हो जाए दैट बिकम्स द सेंटर, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया मेरा सेंटर, हेंस ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा डिस्टेंस R। तो यहाँ पर भी देखो V इधर है एकदम पॉइंट पर, यहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, तो V क्रॉस B करो, फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हो किधर आएगा, V क्रॉस B करो, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये भी क्या हो गया, रेडियस, सर्कल का सरकमफ्रेंस से लेकर के मतलब बाउंड्री से लेकर के सेंटर तक रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ भी रेडियस, क्या होगा, रेडियस। एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, D, टोटल डिस्टेंस कितना है, D। क्या करें अब, देखो बच्चों ये है फोर्स का लाइन और ये है वेलोसिटी, दोनों आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा ये लाइन और ये लाइन भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये अल्फा, तो दिस बिकम्स 90 माइनस अल्फा। फिर ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर अगर है, टोटल 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। सिमिलर वे में ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल, ये अल्फा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा। क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना, दो लाइन पैरेलल तो अल्फा अल्फा। क्या कर रहे हो सर, हमें साइन अल्फा चाहिए, इसीलिए साइन और कॉस का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल घुसो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये डिस्टेंस है देखो D दे के रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस क्या, R। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग जाए तो एंगल के सामने, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, यानी समझ में आ रहा है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा साइन अल्फा कितना हो जाएगा, P/H, तो D/R, तो D/R होगा, बस हो गया, यही आंसर है। तो D तो D है, रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस के मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं भाई। क्या चीज में दिया है, मास है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हमको पोटेंशियल वाला फॉर्मूला चाहिए, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला चाहिए, कैसे निकालेंगे। देखो रेडियस का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसका ट्रिक पता है, रूट लगाओ और है फॉर्मूला भाई राम भी, क्योंकि पोटेंशियल है, कभी लिख दिए। अच्छा रूट है 2, तो ये भी कर दो 2, आंसर हो गया, खत्म। अब यहाँ पर लिख देते बच्चों, साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना, D/R हो गया पूरा, √2mv डिवाइडेड बाई QB²। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है ना, ऐसा ही लिख दे क्या, तो देखो क्यू भी ऐसा, मतलब ना जो भी कॉमन आ रहा है भैया उसको बाहर ले लो पहले, जो भी, तो जो कॉमन है बाहर लो, तो ये QB² सबसे नीचे किधर चला जाएगा, ऊपर, यानी कि √QB² डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया, 2mv नीचे हो जाएगा, और एक D है बाहर, इतना बटे इतना, तो किधर चला गया, ऊपर, ठीक। क्या आ जाएगा बाहर, D तो है ही, B² भी बाहर, तो ये हो जाएगा BD, और बाकी सब एक ही बार है, तो Q/2mv, तो दिस इज क्या हो, साइन अल्फा के बराबर, BD Q/2mv, BD Q/2mv, BD, ऑप्शन नंबर इतना, Q/2mv। तो ये क्वेश्चन 11 हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा बहुत खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ए प्रोटॉन कैरिंग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोटॉन है, इतना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है बच्चों कहता देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सिखा चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻, कितना -19 रख दो, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी प्रोटॉन है भाई, क्या है, प्रोटॉन है, 1+ चार्ज होता है। इस मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, रेडियस कितना है r, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, b कैसा है, कांस्टेंट। जो बोलते जा रहे लिखते जाओ। व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी क्या होगा, टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द सेम फील्ड। ओ ये ना, ये सब बोल रहा था प्रोटॉन के बारे में, अब बोलता है अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या, कि व्हाट शुड बी द एनर्जी, एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सेम रेडियस, यानी r2 बोल दो बच्चों, ये भी r है, इसका रेडियस है मान लो r1, किसके बराबर है, r1 अगर r है तो r2 क्या बोलता है, सेम रेडियस, तो दोनों का रेडियस r हो इन द सेम फील्ड। तो यानी अगर पहले का मैग्नेटिक फील्ड b है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भैया, b ही होगा, तो b1 भी क्या है, b, यानी कि रेडियस और b दोनों है मेरा क्या, सेम।
तो अंतर कहाँ आने वाला है, वही प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, यानी चार्ज और मास में, चार्ज और मास में लिख लेते हैं। पैरामीटर समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, रेडियस दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, यानी हमें यह समझ में आ रहा है सबसे पहले कि फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे रेडियस का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई क्या होता है रेडियस का, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो √2m के डिवाइडेड बाय क्या होता है क्यूबी। ध्यान से देखना, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो भैया चाहिए अगर काइनेटिक एनर्जी तो करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसको बाहर करो काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया r², ये रूट हटेगा तो हो जाएगा 2mk, ये स्क्वायर होगा तो q² b², सच दैट k बराबर यहाँ से आ रहा है q² b² r² डिवाइडेड बाई 2m। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। चार्ज प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, रेडियस भी सेम है, ये 2 नंबर है, ये सेम है, ये सेम है। तो बोले सिंस b एंड r इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है ना उसको तो लिखो ही मत, रेशियो तेशियो ये सब से ना कट ही जाता है। हेंस ये सब जब कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल देखो q² बटे क्या है, सिर्फ क्या है m के प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, जो कांस्टेंट है 2b r सब क्या है कांस्टेंट है, तो सब गया सिर्फ q² बटे m के प्रोपोर्शनल है, तो बस k2 बटे k1 करेंगे, k2 मतलब k अल्फा, ठीक है, बाद में कर लेंगे। k2 डिवाइडेड बाई k1 तो होगा क्या, ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा q2² बटे m2 भागा q1² बटे m1, 1 1 2 2, ठीक है। ये है अल्फा के लिए और ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। हाँ लिखते हैं बच्चों, तो पहले चार्ज का देख लो, तो q2 बटे q1, q2² बटे q1² यानी कि टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे नीचे m1 चला जाएगा ऊपर, यानी कि m1 बटे m2, ये हो गया m1 बटे m2। तो किसका चार्ज किसका मास, किसका चार्ज किसका मास, ये भैया क्या है, तो q अल्फा डिवाइडेड बाई क्या है 1 मतलब प्रोटॉन का होल स्क्वायर, 1 मतलब प्रोटॉन और ये वाला क्या है अल्फा। तो चार्ज और मास हमें लिखना है, चार्ज और मास कैसे लिखते हैं, तो प्रोटॉन का होता है 1 1 1 प्लस, अल्फा का होता है 2 4, ये कितना होता है 2 प्लस, इसका अगर मास बोले तो 1 टाइम्स mp, इसका मास अगर बोले तो 4 टाइम्स mp, ठीक है। जब आता है तो बार बार लिखो, जितना बार लिखोगे उतना हाथ चलेगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर पूछेगा तो 1 प्लस का मतलब e, और चार्ज ऑफ अल्फा बोलेगा 2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 2e, बस उसको उठा के रख दो। चार्ज ऑफ अल्फा 2e डिवाइड बाई इसका चार्ज कितना e, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 टाइम्स mp, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स mp, हो गया। उड़ा उड़ा दोनों, ई उड़ा, कितना आ रहा है 2 दूनी 4, i इंटू 1 बटे 4, 4 4 चला गया यानी कि 1 है, ऐसा हो गया। तो k2 बटे k1 कितना आ गया पता है 1, वाह क्या बात है। तो k2 इक्वल टू k1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो अल्फा है वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है प्रोटॉन है। तो भैया जो सवाल में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन वही उठा करके लिख दो, सेम आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी होगा सेम। तो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 हो गया। चलो क्वेश्चन 13 नेक्स्ट, इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर measuring the masses of ions, the ions are initially accelerated by electric potential V, potential दे के रखा है, and then made to describe semi circular path of radius कैसा है R, using a magnetic field क्या है B। क्या क्या दे के रखा है बच्चों, एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूज फॉर क्या है मेजरिंग द मासेस ऑफ द आयंस। द आयंस आर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, देन मेड टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, सेमी सर्कुलर पाथ रेडियस कितना है इसका R। अब पता है कि सेमी सर्कल में अगर मूव कर रहा है यानी कि ठीक है टोटल क्या है सर्कुलर पाथ ही होगा, बस आधा दूर तक ऐसे दे के रखा है, जैसे कैसे अभी हम लोग बनाते हैं इतने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया एक आर्क ही जैसा ही बनता है, तो इतने दूर ऐसे बनता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो उसी तरह बोलता है कि सेमी सर्कुलर तक घूमता है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सेंटर फोर्स से मतलब होता है। तो यहाँ से घूमना चालू किया होगा यहाँ तक, तो पता है कि दिस बिकम्स द क्या सेंटर, यानी कि
अगर फोर्स की बात करें तो पता है इधर लग रहा होगा, फोर्स की बात करें तो टूवर्ड द सेंटर ही तो लगेगा फोर्स। अच्छा, सेमी सर्कुलर में घूम रहा है, अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तभी जाकर के ये गोल 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 घूम रहा होगा, है ना। देन मेड टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी। तो भाई वेलोसिटी मान लो कि ऐसे बोर्ड पर चल रहा है तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर 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 या बाहर जो भी है, लेकिन परपेंडिकुलर, ठीक। इफ वी एंड बी आर केप्ट कांस्टेंट, वी पोटेंशियल एंड बी आर केप्ट क्या है, कांस्टेंट, तो बोलता है रेशियो ऑफ, देखो क्या, चार्ज ऑन द आयन बटे मास ऑफ द आयन, चार्ज ऑन द आयन बटे मास ऑफ द आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। तो सिंपल सा हमको पता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रेडियस है आर दिया हुआ, पोटेंशियल के टर्म्स में बोल रहा है, तो हम करें क्या, रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बस जो बोले उसको लिख दो। तो बोले भैया रेडियस का पोटेंशियल के टर्म्स में सिखा चुके, रूट लगाओ, 2 हो गया, राम भी कभी ही वही है लेकिन 2 लगाए तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब v और b क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, v और b क्या बच्चों, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। तो प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है तो जो कांस्टेंट रहे ना उसको उड़ा दो, 2 भी कांस्टेंट है गया, यानी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी किसके होगा, तो ये सब जब कांस्टेंट, ये तो बचा क्या, सिर्फ मेरे पास मास बटे चार्ज, यानी कि आर स्क्वायर अगर कर दे तो ये आ रहा है, देखो मास बटे चार्ज, है ना, स्क्वायर दोनों साइड कर दिया तो मास बटे चार्ज। हमको पूछा क्या है, चार्ज बटे मास का रेशियो क्या होगा, चार्ज बटे मास, पलट दो भाई, तो ये 1 बटे आर स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज बटे क्या हो जाएगा, मास। तो हो गया मेरे लिए चार्ज बटे मास प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर स्क्वायर। नीट में सवाल आया हुआ ये वाला, चार्ज बटे मास क्या हो जाएगा, 1 बटे आर स्क्वायर, कहाँ है 1 बटे आर स्क्वायर, तो ये हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। तो ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अच्छा चारों पार्टिकल्स यहाँ पर दे दिया है, क्या क्या दे के रखा है, देखो जरा, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, 4 पार्टिकल्स एंटर ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विथ इक्वल वेलोसिटीज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, जो भी चारों पार्टिकल्स एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट विद इक्वल वेलोसिटीज, यानी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो सारे पार्टिकल्स भी वेलोसिटी से ही एंटर करता है। बोलता है कि द ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर शोन इन फिगर, इस फिगर में ट्रैक्स दिखाया गया है। तो क्या है सवाल, समझो जरा सा, क्रॉस 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 जो दिख रहा है बच्चों वो है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है वो, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो वो है क्रॉस, यानी कि इनटू द पेज, यहाँ से क्या करता है, चार्ज जो है ना, ये सारे जो चार्जेस देख रहे हो आप, ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो, इसको फेंका जाता है v वेलोसिटी से ऐसे, अब फेंका v वेलोसिटी से सीधा, तो चारों पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक दिया, कांस्टेंट है, तो देख रहा है क्या, एक सीधे जा रहा है c वाला जो पार्टिकल है, d जा रहा है इधर, b जा रहा है ऐसे, a जा रहा है ऐसे। हमें बताना है कि ये जो चारों जो पाथ दिख रहा है ना, ये कौन कौन से पार्टिकल है, यानी कौन सा पार्टिकल सीधे चला गया, कौन उधर गया, कौन ऐसे गया, कौन थोड़ा सा ऐसे गया, ये बताना है। तो हम लोग तो चारों का देखेंगे, लेकिन सवाल देखो IIT क्या पूछा था, बहुत पहले IIT में आया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन फॉलो कौन सा ट्रैक, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, A B C D के तरफ बताना है, एंड द अल्फा पार्टिकल विल फॉलो कौन सा ट्रैक। तो कैसे बताएं, ठीक है, देखते हैं जरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के हमें बताना है, ठीक, ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है। समझ में आ गया सवाल, जरा सा डायग्राम इधर आते हैं, बनाते हैं जरा, देखो ये है क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से अगर हम इधर फेंकेंगे तो हमें पता है कि भाई इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। देखो v है मेरा कहाँ, बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो v क्रॉस b, एक तो परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन में चलेगा, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलेंगे। उस पर फोर्स कैसे लगता है, तो फोर्स आइडेंटिफाई देखो कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो है Q इंटू v क्रॉस b। ये तो समझने के लिए बस इतना समय बचो, आप तो धड़ाक धड़ाक ऐसे तुरंत कर लोगे, तुरंत बता दोगे मतलब कुछ सेकंड के अंदर। तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो प्लस q इंटू वी क्रॉस बी, और अगर नेगेटिव अगर चार्ज अगर हुआ तो उसके लिए कैसे होगा, तो माइनस q इंटू वी क्रॉस क्या है b, v क्रॉस b, ठीक है। तो v क्रॉस b पहले देख लो कि किधर है,
पॉजिटिव चार्जेस के लिए जिधर V क्रॉस B होगा उधर ही लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, नेगेटिव चार्जेस अगर कोई है तो V क्रॉस B निकाल लो कि किधर है, जिधर V क्रॉस B होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, मैग्नेटिक फोर्स। मेरे पास जो चार्जेस दे के रखा है वो है एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, अल्फा। प्रोटॉन देखें तो पॉजिटिवली चार्जेस है, अल्फा पॉजिटिवली चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिवली चार्जेस होता है, और ये जो न्यूट्रॉन है इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन की पहले बात करते हैं। न्यूट्रॉन पर अगर देखोगे बच्चों चार्ज ही इसका नहीं है तो बताओ कि इसका सबसे पहला, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या, तो हमको पता है कि Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। भैया चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स ही क्या होगा, नहीं लगेगा, यानी कि V क्रॉस B करने की जरूरत ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगा। तो अगर न्यूट्रॉन को हम सीधा फेंकेंगे ना V वेलोसिटी से, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो अपना पाथ से ये डेविएट ही नहीं होगा, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, सीधा स्ट्रेट, जिधर फेंक दिए उधर चला गया, तो ये चला जाएगा किधर, स्ट्रेट, नो डिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा इसका, नो डिफ्लेक्शन। एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और अल्फा के बारे में पूछा है, क्या पता चारों पूछ दे तो, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नो डिफ्लेक्शन, तो भाई न्यूट्रॉन का पाथ कौन सा हो जाएगा, कौन है सीधा जा रहा है, सी, कौन हो जाएगा, सी, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि न्यूट्रॉन जाएगा किधर, सी के तरफ। ठीक, अब आते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा की बात करते हैं। ये दोनों तो पॉजिटिवली चार्जेस है, हटा देते हैं। नेगेटिव चार्ज जरा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि V क्रॉस B किधर है। भाई देखो V है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो V क्रॉस B करो, V अंदर है ना, V क्रॉस B, फोर्स किधर लगा, इधर। तो अगर हम देखें कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा एक एक करके, ये है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये इस साइड जो लगेगा ये क्या है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। किसके लिए है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए, क्योंकि भाई V क्रॉस B हमने किया, जिधर V क्रॉस B है उधर ही फोर्स, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, ठीक इसके ऑपोजिट, यानी इसका ठीक ऑपोजिट किधर होगा, इधर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये किसके लिए है, नेगेटिव चार्जेस के लिए है। एक चीज क्लियर हुआ। अब कौन है नेगेटिव चार्ज, तो है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने वाला है इधर। तो सोचो इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे V वेलोसिटी से ऊपर, फोर्स लगेगा इधर, वो जाएगा किधर, इन दोनों के बीच में, यानी ये इधर चला जाएगा। तो कौन जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन। देखो एक एक करके क्लियर होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, यानी कि D के तरफ, तो इलेक्ट्रॉन चला गया किधर, D के तरफ। हमसे सबसे पहला पूछा था कि इलेक्ट्रॉन फॉलो कौन सा ट्रैक, तो ये हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले होगा डी। तो देखो ए बी डी ए, तो हमें ऐसा ही पता चल गया कि मेरा आंसर क्या आने जा रहा है, डी। पहले डी है तो हो गया, एक ही जगह ऑप्शन में दिया था है ना। चलो अब देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात करते हैं। ये तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है भैया, दोनों तरफ तो सेम फोर्स लगेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऊपर ऐसे है और एक थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर है। देखो है ना, कर्वेचर क्या है, थोड़ा ज़्यादा, एक थोड़ा सा फैला हुआ है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए। ये समझ में हमें आ गया कि पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स इधर लगेगा तो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो भैया इधर जो जाने वाला है ना, ये कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस जाएगा, यानी एक होगा प्रोटॉन और एक होगा अल्फा पार्टिकल। लेकिन कोई ज़्यादा ऐसे और कोई जो कम है, इसका क्या मतलब है, तो देखो बना करके यहाँ पर चेक करते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम आपको बताता हूँ ताकि फील कर सको। एक है ऐसे, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ जरा। एक है ऐसे और एक है ऐसे। बच्चों देखो हम फेंके हैं V वेलोसिटी से इधर, क्रॉस 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 मैग्नेटिक फील्ड है भैया, V क्रॉस B फोर्स लगता है इधर। तो जैसे ही फोर्स इधर लगा है का मतलब याद करिए बताए थे, जिधर फोर्स लगता है ना, समझो वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, किस पर ज़्यादा फोर्स लगा, किस पर क्या लगा है, कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। देखो फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। भी सबके लिए सेम है, बी भी सबके लिए सेम है, यानी कि जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा ज़्यादा, जिस पर चार्ज का वैल्यू होगा थोड़ा कम उस पर फोर्स लगेगा कम। हमें पता है प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, 1+, कितना होता है 1+, तो 1+ रखेंगे यानी कम फोर्स लगेगा। और अगर अल्फा की बात करेंगे तो उस पर कितना होता है 2+, ठीक है, तो यहाँ 2+ रखेंगे तो उसका फोर्स क्या आएगा, ज़्यादा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फोर्स इधर, तो ये पता चल गया सेंटर होगा, है ना, सेंटर, ठीक है।
ऐसा करते सर्कल बनाने का कोशिश करते। तो इसका अगर देखो सर्कल अगर बनाओगे तो ये बना ऐसा इस पार्टिकल का, और अगर इसका सर्कल अगर बनाने का मतलब हम लोग ना कोशिश करें तो कैसा बनेगा, देख लो जरा, ऐसा। यानी कि ये जो है इसका बड़ा, कहीं इसका जो रेडियस है सेंटर देखोगे कौन से पार्टिकल का बच्चों, ये कौन है ए और ऊपर वाला है बी, ठीक है, ये है मेरा ए और ये है बी। तो बोल देंगे देखो ये वाला देख रहे हैं इसका सेंटर है ये सी, ए पार्टिकल का सेंटर, और ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ये किसका है, बी। यानी कि अगर रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस होगा आर बी और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ क्या है आर ए। किसका बड़ा रेडियस होगा भाई, जो बड़ा वाला सर्कल में गया है उसका रेडियस बड़ा, जो छोटा है उसका छोटा। तो हमें पता चला कि आर बी ग्रेटर देन क्या है आर ए। एक चीज़ तो यहाँ से पता चल रहा है कि आर बी ग्रेटर देन क्या है आर ए। रेडियस क्या होता है, तो बोले भैया रेडियस क्या होता है किसके टर्म्स में, सबका वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्या है क्यू बी। तो देखो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम, थोड़ा सा मैथमेटिकल चल जाते हैं, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम, तो v और b हो गया सेम, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है m बटे q, क्या है m बटे q। तो बच्चों जरा निकालते हैं हम किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का क्या होगा, तो मास होता है mp, चार्ज होता है e, और अगर अल्फा की अगर बात करें ये क्या होता है 4 टाइम्स mp। अल्फा क्या होता है, अल्फा देखो ऐसे लिखते हैं ना 2 4, ये 2 प्लस होता है, प्रोटॉन कितना होता है 1 1 1 प्लस होता है। तो मास हो गया कितना, ये मास हो गया 1 टाइम्स mp, ठीक है। चार्ज कितना होगा e, और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे मास कितना होगा 4 टाइम्स mp और चार्ज होगा 2e, चार्ज हो गया कितना 2e। रेडियस मेरे पास तो वो कॉन्सेप्ट से दिख गया, और रेडियस का फॉर्मूला के अंदर अगर हम लोग देखें आर अल्फा बटे आर पी कर देते हैं, आर अल्फा बटे आर पी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स mp डिवाइडेड बाई 2e भागा प्रोटॉन mp डिवाइडेड बाई e। देखो mp चला गया, e चला गया, ये 2 2 जा 4, यानी कितना आंसर आ रहा है 2। यहाँ से अगर देखते हैं तो आर अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है 2 टाइम्स आर पी, क्या आ गया बच्चों 2 टाइम्स आर पी। तो बताओ कि कौन है ग्रेटर, कौन है ग्रेटर, ऐसे ही दिख रहा है अल्फा का जो होगा उसका रेडियस क्या है 2 टाइम्स प्रोटॉन का रेडियस है, तो जितना प्रोटॉन का उसका 2 टाइम्स मैंने बड़ा कौन हो गया अल्फा, बड़ा हो गया अल्फा। हमें पता चल रहा है कि बड़ा कौन है बी, यानी समझ में आ गया बच्चों कि अल्फा पार्टिकल कौन सा फॉलो करेगा, जो रेडियस बड़ा है वो अल्फा पार्टिकल, जो रेडियस बड़ा है सो अल्फा पार्टिकल। बड़ा रेडियस कौन है ये, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा पार्टिकल का और ये हो जाएगा प्रोटॉन का। क्लियर कट है ना, कहाँ से रिलेशन से लाए हैं, कहाँ से, यहाँ से। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आर बी ग्रेटर देन आर ए है, और मेरा आया है आर बी इक्वल टू कितना 2 टाइम्स आर पी, सॉरी क्या आया है बच्चों अल्फा, हाँ अल्फा, आर अल्फा इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन आया है। बड़ा है रेडियस किसका अल्फा का, तो वो है मेरे पास क्या है बी जो है वो उसका रेडियस बड़ा है, इट मीन्स दैट बी कौन है अल्फा, और छोटा वाला जो है वो कौन है ए, तो ये हो गया प्रोटॉन। ठीक है, तो हमसे अल्फा पूछा था, अल्फा कौन सा पाथ को फॉलो करेगा बी, अल्फा फॉलो करेगा, देखो अल्फा कौन सा बी, तो ये हो गया बी। तो दिख रहा बच्चों ये आंसर है, समझ में आ गया। तो ये क्या था ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा पूछा गया, कभी भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द प्रोडक्ट वेक्टर f इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी इक्वल टू दे के रखा है, देखो क्या f इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसमें हमें दे के रखा है क्या क्यू वी क्रॉस ऐसा। ठीक है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी को लिखा कैसे बच्चों, क्यू इंटू वी क्रॉस बी को, क्यू तो ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को देखो कैसे लिख दिया है, ये लिखा है बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, यानी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बी, तो उसको पूरा एक्सपेंड करके लिखा है, यानी यहाँ कुछ वैल्यू होगा बी का, यहाँ बी नॉट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, हमें बताना होगा कि क्या। फॉर क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू कितना दिया 1, तो ये तो 1 हो गया भाई। एंड वेक्टर वी इक्वल टू देखो लिखी, ये भी लिखा है वेक्टर वी इक्वल टू क्या है, तो वेक्टर वी है, देखना तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, v को भी लिख देते हैं, क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये नीट में सवाल पूछा था बड़ी टिपिकल है, कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ा, और कुछ नहीं, ऐसी है। तो ये v हो गया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी आई कैप प्लस बी जे कैप
प्लस बी नॉट क्या है के कैप हो गया। और फोर्स बराबर जो है वो भी दे के रखा है, क्या दे के रखा है देखो 4i कैप माइनस 20 जे कैप प्लस क्या है 12 के कैप। ऐसा बोलता है क्या व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर बी, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसका क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन बताओ, यानी बी का वैल्यू और बी नॉट का वैल्यू बताओ। क्या करेंगे, इधर आई कैप जे कैप के कैप है, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इधर एक वेक्टर है क्रॉस है एक और वेक्टर, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, कुछ आई कैप कुछ जे कैप कुछ के कैप आएगा, आई कैप कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे, जे कैप इक्वल और के कैप यहाँ इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये तो हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने दो जरा। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, वी क्रॉस बी का, ये हो जाएगा आई जे के। ये है मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है वो है बी और बी नॉट है उसका कोएफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड का कितना है बी नॉट, और ये है 246, तो ये है 246, पहले भी बाद में बी, निकालते हैं पूरा बढ़िया से। तो आई कैप हो गया, आई कैप ये वाला गुना करेंगे तो ये हो जाएगा देखो कितना 4b नॉट माइनस 6 टाइम्स बी, ये वाला माइनस जे कैप, तो इसको ढक दो, कितना आ रहा है 2b नॉट माइनस 6b प्लस के कैप हो जाएगा कितना बच्चों, इसको ढक दो तो ये हो जाएगा 2b माइनस कितना हो जाएगा 4b। कोई दिक्कत तो नहीं है, फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर से एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप से जब लिखे तो ये वाला आ गया यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जे कैप रखे तो ये और प्लस के कैप वाला लिखे तो ये 2b माइनस कितना 4b, हेंस कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, यानी कि 4b नॉट माइनस 6b इंटू कितना हो गया आई कैप, और ये हो जाएगा देखो 2b नॉट सेम ही है, तो बच्चों देखो हम क्या करते हैं ना प्लस जे कैप ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऐसे करते, ठीक तो थोड़ा आसानी होगा। तो प्लस आएगा कैसे, एक माइनस वहाँ से कॉमन ले लो, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस जे कैप बचेगा यहाँ क्या, जैसे ही माइनस कॉमन ले लिए तो ये पलट जाएगा, 6b माइनस कितना हो जाएगा 2b नॉट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँगा ठीक तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 6b माइनस 2b नॉट, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और प्लस के कैप जो है वो है कितना, ये आ गया माइनस 2b, देखो माइनस 4b प्लस 2b कितना। अच्छा ये भी क्रॉस b आया, इसको इक्वल करना है किसके साथ, फोर्स के साथ। फोर्स में क्या है 4 माइनस 20 12, 4 माइनस 20 12, 4 माइनस 20 4 माइनस 20 और ये हो जाएगा कितना 12 के कैप, ये क्या है फोर्स। हेंस अब हम करें क्या, आई कैप जे कैप और के कैप इक्वल कर दो, तो ये जो है आई कैप अगर देखें तो एक दिख रहा है 4b नॉट माइनस 6b इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, इतना इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा उधर 6b माइनस 2b नॉट जे कैप वाला देखो पॉजिटिव कर दिया इधर, तो जे कैप का यहाँ क्या है माइनस 20, तो ये माइनस 20 हो गया। के कैप में इधर है माइनस 2b और यहाँ पर के कैप में क्या है 12, कितना है बच्चों 12, तो देखो 2 6 12 सबसे आसानी से तो ये निकल गया, कितना हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 6। देखो बहुत आसान, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है, यहाँ क्या था एक वेरिएबल, तो सबसे पहले हमको के कैप लिखना था, जैसे ही के कैप आया ना b का वैल्यू खटाक से पता चल गया माइनस 6, यही सब देखो समय बचाता है। b जैसे आपको माइनस 6 पता चला ना तुरंत आप आ जाओ जरा ऑप्शन पे, हमको मैग्नेटिक फील्ड बोला था, मैग्नेटिक फील्ड में b मेरा डायरेक्ट निकल गया कितना माइनस 6, यानी कि माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप हो जाएगा। भाई माइनस 6 है कहीं, माइनस 6 देख लो जरा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। समझ में आया बच्चों कि क्या है, लेंदी है, ठीक है नो डाउट, अभी हमको और भी कैलकुलेट करना पड़ेगा b नॉट, लेकिन जिस तरह से अब नीट में जैसे पूछा भाई उस हिसाब से पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इक्वल केस जो सबसे सिंगल वेरिएबल उसको देखा माइनस 6 आ गया, ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है, अगर रखोगे थोड़ा सा झंडा गाड़ोगे, नीट हो चाहे जेई हो चाहे कोई भी एग्जाम हो या चाहे बोर्ड सी क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे अब हम सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू कितना है माइनस 6 रख दो यहाँ पर, तो किसी में 4b नॉट माइनस 6 इंटू b है माइनस 6 इक्वल टू 4, किसी में भी रखते हैं 4b नॉट, ये हो जाएगा प्लस कितना 36 इक्वल टू 4, 4b नॉट इक्वल टू 4 माइनस कितना हो गया 36, माइनस 36 उधर चला गया, ये हो जाएगा 4 चला जाएगा तो 32, 4b नॉट और ये हो जाएगा 4 8 32, यानी कि b नॉट बराबर आ रहा है कितना माइनस 8,
हेंस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो था बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। तो बी है -6 हो गया, ये भी -6 हो जाएगा और ये कहता है -8 के कैप। तो ये मेरा आंसर हो गया, -6 -6 -8। देखो -6 -6 -8। तो उम्मीद है बच्चों समझ में अच्छा से आया होगा। यहाँ पर ये डीपीपी खत्म होता है। पता है थोड़ा सा कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा था, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है ना, एक बार अच्छे से इसको समझ लोगे फिर बनाओ, जो बुक्स बनाना है, जैसे बनाना है, जितने क्वेश्चंस बनाना है आप बनाते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बार जड़ मजबूत कर लो तो डीपीपी आपको वो करके देगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो और लेक्चर्स में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।